हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मैं ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो यहाँ पे देखिए 5:30 हो रहे हैं। मैं 5:30 बजे उठती हूँ इस टाइम में, जब बेटी स्कूल नहीं जा रही है। तो जब बेटी स्कूल जाती है तो और जल्दी उठना होता है। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, 1-2 मिनट ऐसे बैठी रहती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी तुरंत से काम करने लायक नहीं रहती है कि हम तुरंत से फटाक से उठ जाएँ और कुछ करने लगे, है ना। तो 2-3 मिनट अपनी बॉडी को रेस्ट दें। उसके बाद से जो मैं चादर ओढ़ती हूँ, एसी वो चलता है ना तो ठंडी लगता है, तो इसलिए वो चादर ओढ़ना पड़ता है। उसके बाद से वहीं पर मैं तुरंत बाबू का डायपर चेंज करती हूँ, क्योंकि रात भर वो भिगोया हुआ रहता है। उसके बाद से तुरंत उठ करके आती हूँ किचन में। इनके लिए मैं दूध बनाती हूँ। रात में मैं 2 बार दूध पिलाती हूँ और मॉर्निंग में भी 1 बार दूध पिला दो ना, तो ये फिर दूध पी करके सो जाते हैं। फिर मैं होती हूँ फ्रेश वगैरह। उसके बाद से मैं आती हूँ, घर वालों के लिए मैं चाय बनाती हूँ। सबसे पहले उन लोग को चाय देके, क्योंकि उनको मॉर्निंग में ही चाय चाहिए होता है 6:30 बजे के अंदर। तो उन लोग को चाय वगैरह देने के बाद मैं अपना बनाती हूँ ये एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक। फिर मैं ये पीती हूँ। एक वीरा करके आईडी है, उनका कहना है कि एप्पल साइडर विनेगर कैसे लेते हैं। तो डियर, मॉर्निंग में खाली पेट लेते हैं इसको। आप चाहे तो पानी गुनगुना भी कर सकती हैं या फिर नॉर्मल पानी ले सकती हैं। उसमें 1 चम्मच डाल करके खाली पेट पीना होता है, ठीक है। उसके बाद से ये पानी पीने के बाद मैं करती हूँ किचन का कुछ काम। उसके बाद से काम करने के बाद फिर कोई पूछ रहा था दी आपके एक्सरसाइज का टाइमिंग क्या है। तो डियर 8 से 9 के बीच में मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि 9:30 बजे तक हर हाल में खाना पीना जो भी होता है उसको हमें रेडी करना होता है। मेरे हस्बैंड 10 बजे क्लिनिक जाते हैं, तो मुझे खाना पीना तैयार करना होता है। फटाफट से जो सब्जी वब्जी काटनी होती है या फिर कुछ भी मतलब जो ऐसे काम होता है खाना बनाने वाला, वो मैं काम करके दूध वगैरह गर्म करके फिर मैं आती हूँ अपने रूम में और मैं करती हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। 8 से 9 के बीच में मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, मैं आज एक्सरसाइज आप लोग को डिफरेंट दिख रहा होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा एक्सरसाइज कर रही है दी। तो ये एक्सरसाइज तब के लिए है जब हमारा मूड बिल्कुल नहीं होता है एक्सरसाइज करने का, वो एक्सरसाइज है। और यहाँ पे मैं एक कमेंट दिखा रही हूँ, देखिए दी आपका ब्रेस्ट एक्सरसाइजेस से मेरा 20 दिन में 38 से 35 हो गया है। आई एम सो हैप्पी। तो मैंने जो ब्रेस्ट एक्सरसाइज शेयर किया था ना, पता नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो मतलब यकीन भी नहीं होगा कि इस एक्सरसाइज से मतलब इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें फल ज़रूर मिलता है ना। तो इसीलिए मेरा मतलब यही था ये कमेंट यहाँ पर लगाने का, कि जो अभी सोच रहे होंगे कि होगा कि नहीं होगा, तो वो फटाक से करना शुरू कर दें। क्योंकि बच्चा होने के बाद ब्रेस्ट साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम होती है, लुक वाइज भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, ठीक है। तो वो वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और आप भी अपना कम कर सकते हैं। देखिए उनका कमेंट काफ़ी खुश हैं, 20 दिनों में उनका कितना अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं जो भी एक्सरसाइज दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मतलब ऐसा एक्सरसाइज दिखा जिसका कोई इफेक्ट नहीं है या फिर जिसको मैंने नहीं किया। जो मैं खुद यूज़ की रहती हूँ ना, वही मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, वही एक्सरसाइजेस भी मैं दिखाती हूँ। ये एक्सरसाइज देखिए जो आज मैं कर रही हूँ, ये तब के लिए है जब आपका मूड बिल्कुल भी ना हो एक्सरसाइज करने का। इसलिए आप ये थोड़ा सा डांस टाइप का एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये मेरा अपना खुद का एक्सरसाइज है, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें आप अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो मैं रनिंग कर रही हूँ, है ना। कंटिन्यू मैं रनिंग कर रही हूँ और इसको मैंने 40 मिनट किया था, कंटिन्यू किया था मैंने। हाथ पैर सब हिलाने डुलाने हैं आपको इधर उधर, जैसे भी मैं कर रही हूँ। इतना इफेक्टिव ये एक्सरसाइज है ना। जैसे आपका किसी दिन मूड होता है ना कि ये वाला एक्सरसाइज करने का मन नहीं हो रहा है, जैसे जो अभी मैं करके दिखाई हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा वो सब हार्ड एक्सरसाइजेस हैं, है ना। तो आप इस टाइप की एक्सरसाइज करिए, पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज है ये। और इतना अच्छा खासा आपको इससे रिजल्ट मिलेगा ना, पूछो ही ना। जो लोग अभी वेट लॉस की जर्नी में है, थोड़ा हैवी शरीर है, भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने शरीर को बिल्कुल भी तकलीफ ना दें। ये ना सोचें कि दी ऐसे एक्सरसाइज कर रही तो मैं क्यों नहीं। मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में खुद भी जब मेरा 106 किलो वेट था, तो जब मैंने स्टार्ट में अपना वेट लॉस शुरू किया, मैं भी काफ़ी हैवी थी। मुझसे ये सारे जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो दिखाया, वो सब एक्सरसाइज मुझे शुरू में नहीं होते थे, ठीक है। वो तो मैं अपने एक्सरसाइजेस को कैसे करती थी आपको बता दूँ। आप जैसे स्टार्टिंग में कर रहे हो, आपकी भारी बॉडी है, एक दिन में सारे एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं, तो एक दिन में नहीं, सॉरी, एक टाइम में।
तो आप उसको 2 हिस्सों में बाँट लो, सुबह और शाम का। जैसे आधे घंटे का एक्सरसाइज़ है, तो आप उसको 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में करो, ठीक है? इस तरह से क्या होगा, आपका पूरा एक्सरसाइज़ भी आप कर पाएँगे और जो आपसे होता है स्टार्टिंग में वही करें। जब आपकी बॉडी थोड़ी-सी हल्की हो जाएगी ना, तो आप ऑटोमेटिक सारे एक्सरसाइज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आज का एक्सरसाइज़ बहुत ही मस्त, मेरा मन ही नहीं था, मतलब नहीं मन हो रहा था कि मैं एक्सरसाइज़ेस करूँ। बट यही होता है ना कि जब एक्सरसाइज़ नहीं भी करो ना, तो उस दिन भी मतलब बहुत अजीब-सा लगता है, सुना-सुना सा लगता है और कहीं न कहीं मन में एक गिल्ट होता है मुझे कि मैंने नहीं किया, ऐसा होता है। जैसे हम किसी दिन एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं चली जाती हूँ उस दिन पार्क वॉक कर लेती हूँ, तो मन मेरा संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, मैंने अपनी कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर ली, तो मैं संतुष्ट रहती हूँ उस दिन। नहीं तो ऐसे में ना मैं पछताती रहती हूँ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, है ना? तो इसलिए आप ये एक्सरसाइज करें, ठीक है? और देखिए आप खुद ही देख सकते हैं मेरी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि हिल नहीं रहा है ना? तो इससे अच्छा एक्सरसाइज और क्या हो सकता है? आप एक्सरसाइजेस करें, अपने लिए टाइम निकालें। कई लोगों का कमेंट आया कल कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ और मेरा वेट आराम से मतलब घटना स्टार्ट हो गया था, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया और अभी फिर से बढ़ गया है मेरा वेट। तो आप डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखो, आपसे नहीं हो रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करें, वो परेशानी बताएं, क्या कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको ऐसी चीज़ वहाँ पर ऐसा सलूशन बताऊँगी ना कि आपके लिए वो चीज़ ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? देखो यही टाइम है हमें पतला होने का। देखिए हर चीज़ का एक सही टाइम होता है ना? तो अभी जो हमारा टाइम है, हम यंग हैं, जो हम डाइट कर लेंगे, जो हम एक्सरसाइज़ कर लेंगे, जो हम चीज़ें अवॉइड कर लेंगे, वो हम अभी 50 साल, 55 साल के एज में नहीं कर पाएँगे। हमारी बॉडी ऐसी नहीं रहेगी कि हम इतना उछल-कूद कर लें या फिर ऐसे एक्सरसाइज़ेज़ कर लें या फिर हम डाइट फ़ॉलो कर लें। तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे ही मोटे होते होके आपकी एक एज हो जाएगी, उसके बाद से बहुत सारी बीमारियाँ लग जाएँगी आपको, तमाम प्रॉब्लम होगी। वेट होने से कितनी सारी प्रॉब्लम होती है तो पता ही है ना? जो लोग भी जिनका भी वेट है, उनको कितनी सारी दिक्कत हो रही होगी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें झेल चुकी हूँ, फ़ील कर चुकी हूँ, क्या कुछ मुझे प्रॉब्लम होता था। मैं बैठ के थोड़ा-सा काम नहीं कर पाती, जैसे मतलब मिनट भर भी नहीं हुआ रहता था, इतना मेरा पैर पेन होने लगता था कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं बिल्कुल बैठ के नहीं काम कर पाती थी। अभी मैं फटाक से बैठती हूँ, बहुत देर तक मैं पैरों के बल बैठ लेती हूँ और बहुत देर तक मैं काम कर लेती हूँ। खड़े होकर के मैं बहुत देर तक काम कर लेती हूँ। पहले ऐसे किचन में सिर्फ़ नॉर्मल दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी बनाया, इतना मैं थक जाती थी, पैरों में दर्द होने लगता था कि पूछो ना, बस यही होता था कि मैं आकर के सो जाऊँ, ठीक है? और वेट लॉस होने के बाद मैं इतने-इतने देर तक खड़ी रहती हूँ, दिन भर मतलब एक बच्चे के पीछे आप लोग सोच रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो कितनी मतलब दिक्कत होती है, उसके पीछे मुझे दिन भर दौड़ना पड़ता है। मेरा बच्चा जो है दिन में सिर्फ़ 1 बार सोता है, घंटा, डेढ़ घंटे के लिए सोएगा, बाकी दिन वो घूमता ही रहता है। अभी खुद ही देख सकते हैं आप लोग कैसे परेशान कर रहे हैं आगे पीछे मतलब मम्मी जहाँ रहती हैं बच्चे वहीं रहते हैं। तो देखो जिनका बच्चा इस तरह से है ना, तो आप बच्चे को लेकर के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब मेरे बेटों को इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना हंस रहा था वो। अभी देखो मेरा कंटिन्यू एक्सरसाइज भी हो रहा है और इनका खेलना भी हो जा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बच्चे को ले करके आप थोड़ा सा हैंड वाला एक्सरसाइज कर सकते हो। अप डाउन करोगे, बच्चे को भी अच्छा लगेगा और आपका भी एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है? दिन में कभी भी ये चीज़ कर सकते हो आप, हाथ वाला एक्सरसाइज बच्चे को ले करके भी ठीक है, बट ध्यान से। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, नहा वहा के फ्रेश हो गई हूँ और थोड़ा सा कर लूँगी अपना मेकअप सेकअप। हाँ, एक बात मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम घर में ही तो हैं, क्या मेकअप करें, क्या तैयार श्यार होएं। आप कभी ये चीज़ करके तो देखो, थोड़ा सा खुद को सजाओ, खुद को संवारो। आप अपने लिए करो, अपने हस्बैंड के लिए करो, अपने लिए करो। हम खुद को न जाने कितनी बार आईने में देखते हैं, है ना? तो कभी अपनी ऐसी वाली शक्ल देखो और कभी जब आप थोड़ा-सा सज-धज दा जाते हो, वो वाली शक्ल देखो। क्या आपको फीलिंग आती है? कितनी अच्छी आपको पॉज़िटिव फीलिंग आएगी ना, इतना मन खुश होगा आपको खुद को देख कर के कि हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा-सा सजना-संवरना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? और ये टाइम यार थोड़ा-सा अभी हम लोग यंग हैं तभी तो मतलब कर पाते हैं और सजना-संवरना भी सौभाग्य की बात होती है ना? जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो जो आपकी लाइफ़ है ना ये वाली व अभी वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इसको ना आप एन्जॉय करो, ठीक है? ये जो लाइफ़ है एक बार मिली है, बार-बार नहीं मिलेगी। तो आप अपनी ज़िंदगी जियो,
ज़िंदगी काटो नहीं, ज़िंदगी गुजारो नहीं, ज़िंदगी जियो, एन्जॉय से जियो, ठीक है? अभी टाइम है, वेट लॉस कर लो, अपने मनपसंद कपड़े पहनो। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाती। मैं खुद भी अपना बता रही हूँ, पहले का यही था मेरा। जो मुझे पसंद आता था, दुकान पर जाती थी, वो उसमें का होता ही नहीं था, वो साइज़ मेरे को होता ही नहीं था। तो ये मेरी सिर्फ़ अपनी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है ना? तो यहाँ पे देखिए ये मेरा खाना है, ये मैंने बनाया है कच्चे आम का मुरब्बा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़ डाल के मैंने बनाया है, मीठा होता है ना। तो रही की सब्ज़ी, दाल और एक रोटी लिया है मैंने। एक रोटी में जैसे 2 एक चिपका के रोटी बनाते हैं ना, हमारे वहाँ उसको बोलते हैं दूधी रोटी। देखिए ये, एक लोई जो होती है उसके 2 छोटे टुकड़े कर लेते हैं, थोड़ा-सा 2-3 बूंद घी का लगा कर के और दोनों लोई को चिपका कर के वो रोटी बनाते हैं। तो इस वाले मुरब्बा के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना खाना खा लूँगी। आपके घर जो भी खाना है आप उसी को खाओ। इतना चबा कर के खाओ कि खाना बिल्कुल पिस जाए मुँह में, फिर उसको अंदर करो। इसी से वेट लॉस होगा। आप ये ना देखो कि दीदी ये खा रही हैं, फलाने ये खा रही हैं, ढमकाने ये खा रही हैं, इसी से वेट लॉस होगा। मैं जो खा रही हूँ उससे वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर पे जो है आप वही खाओ। लेकिन ऐसे खाओ कि बिल्कुल से वो लिक्विड बन जाए, फिर उसको अंदर करो, ठीक है? बस मैं थोड़ी-सी कुछ चीज़ को मना करती हूँ, जैसे कि मीठा हो गया, मीठा तो बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है ना? तो और थोड़ा-सा जंक फूड मैं बोलती हूँ अवॉइड करने को, बस बाकी आपको सब कुछ चीज़ खानी है ना? घर का बना। यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है और शाम को मैंने कोई भी नाश्ता नहीं किया था क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है ना, गर्मी की वजह से हमें भूख नहीं लगती है, कुछ खाने का मन नहीं होता। तो शाम को मैंने इन लोगों को नाश्ता करा दिया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं सीधा आ गई थी पार्क, पार्क में भी मैं लगाई हूँ कम से कम 10 राउंड लगाई हूँ, ठीक है? शाम का भी मेरा हो गया है वॉकिंग और मॉर्निंग में भी अपना किया। ये सब करके ना आप मतलब मैं अपना खुद बता रही हूँ, इतनी एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। आप खुद करके देखो, कितनी एनर्जी आती है एक्सरसाइज़ से, योगा से, वॉकिंग से। जो आपसे होता है आप वही करो। जैसे बहुत सारी औरतें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हो, तो वो आप घर पे अपना योगा, एक्सरसाइज़ जो भी ये होता है आप वो चीज़ कर लो, ठीक है? तो ये देखिए करीब 7 बज रहा है, मैंने एक रोटी बना ली है अपनी, पराठा है ये, जो दाल भर के मैं बनाई थी ना कल, वो दाल मैं फ्रिज में रखी थी, तो उसका मैंने एक पराठा बना लिया, आधा चम्मच तेल लगा कर के और फिर मैं रात का खाना खा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 8 बजे से पहले खाना खा लिया करूँ रात का, तो वही मैं खा रही हूँ चटनी के साथ। और ये देखिए एकदम चौंका देने वाला, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, प्रांशु सिंह करके आईडी है। हाँ, इनका देखिए 22 दिन में 11 केजी। ओ माय गॉड, कैसे कैसे करते हो यार आप लोग, क्या कमाल का आपने किया है। वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको, बहुत अच्छा किया है आपने। गुड गोइंग डियर। ऐसे ही आप लोग अच्छे से अपना 32 बार रूटीन को फॉलो करें और अच्छा खासा अपना मनचाहा वेट लॉस कर लें आप लोग, ठीक है? और बिल्कुल अपने आप को सुंदर, स्वस्थ, स्लिम बना लें, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ मैजिकल ड्रिंक के बारे में। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी गर्मी में मैजिकल ड्रिंक को कैसे लेना है, क्योंकि जो चीज़ इसमें पड़ता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ता है इसमें, उसकी तासीर होती है गरम। गर्मी का सीज़न चल रहा है, हमारी बॉडी भी ऑलरेडी उसका जो टेम्परेचर होता है गर्म होता है ना? तो मैं बताऊँगी किस किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए मैं दालचीनी का डब्बा लेकर के आई हूँ। जब मैं पीती थी मैजिकल ड्रिंक, अभी तो मैं नहीं पी रही क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है गर्मी में पीने का। तो ये देखिए, ये दालचीनी का पाउडर है, इसको मैंने 1 छोटा चम्मच बताया है ना? तो आपको आधा चम्मच लेना है, आधा छोटा चम्मच, ठीक है? आधा नींबू है, आधा नींबू तो आप आधा ले सकते हैं, बट ये मेरा बहुत बड़ा नींबू है तो मैं आधा रस इसका निचोड़ूँगी। 1 चम्मच मैंने बताया है एप्पल साइडर विनेगर लेने को, तो आपको आधा चम्मच लेना है। ग्रीन टी मैंने बना लिया है, ये गिलास में ग्रीन टी है। आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, इसको लेकर के आपको मिक्स करना है और फिर इसको आपको पीना है। कई लोग इस टाइम ले रहे हैं मैजिकल ड्रिंक हमारा, तो उनका कमेंट आता है कि कैसे लें कैसे नहीं, उसके बारे में वो लोग कुछ जिक्र करते हैं, बातें करते हैं। तो मेरे माइंड में ये आया
कि इतनी गर्मी है और ये सब जो भी इसमें पड़ा हुआ है सबका तासीर गर्म होता है, तो कहीं आप लोगों को नुकसान ना करे, लीवर वगैरह पे इफ़ेक्ट ना डाले, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो लेकर के आऊँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि कितने क्वांटिटी में आप लेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा। हालाँकि ये सब चीज़ें कोई नहीं करता है आज के टाइम में, और यूट्यूब पर तो वैसे भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी काम नहीं करता है जिस तरह से मैं करती हूँ। बट मुझे अच्छा लगता है और मुझे चिंता होती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हो किसी उम्मीद से, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर पड़े। तो इस तरह से मैजिकल ड्रिंक को बना करके पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर का कमेंट आया था कि दीदी आप चाय पीते हो, तो नहीं, कभी आप देखे हो मुझे चाय पीते हुए? जो मैं खाती पीती हूँ बस वही दिखाती हूँ मैं वीडियो में। मैं ये नहीं कि ऑन कैमरा कुछ खा रही हूँ बाद में मैं कुछ खा ले रही हूँ, नहीं बाबा, मुझे फिर से मोटा नहीं होना है। 106 किलो की थी, मैं ही जानती हूँ कि क्या कुछ, मुझे याद ही ना करो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था। खुद को देख देख के मैं डिमोटिवेट होती रहती थी। मैं कहती थी क्या मैंने बना लिया है खुद को, कैसी लग रही मैं, कुछ भी कपड़ा करती पहनती थी, कुछ भी ड्रेसअप करती थी, अच्छा नहीं लगता था। मैं यही सोचती थी कैसी हो गई हूँ, कैसी हो गई हूँ। फिर वैसा नहीं होना है, तो इसलिए ये जो मेरा रूटीन है ना, ये मैं जब तक जिंदा रहूँगी तब तक मैं करूँगी। जब तक मुझसे हो जाएगा, जब तक मुझसे होगा तब तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये चीज़ सब फॉलो करूँ। बल्कि अभी तो थोड़ा सा और मुझे पतला होना है, अभी मैं सोच रही हूँ 5-6 किलो वजन और कम कर लूँ, तो हो जाएगा धीरे धीरे। सब कुछ खाते पीते, हाँ पहले की तरह मैं बहुत ज़्यादा डाइट नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो घर में जो बन रहा है तो लालच आ जाता है, मैं खा ले रही हूँ। जब पहले मैं जब डाइट कर रही थी, वेट लॉस जब जर्नी में थी, तो मैं नहीं खाती थी, ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करती थी, नहीं खाती थी। तो आपने पूछा चाय पीती हैं आप, तो मैं नहीं चाय पीती। महीने में एक आध बार हो गया, जैसे किसी के वहाँ गए तब हो गया, या फिर मेरा खुद मन किया तो कभी पी लिया, अदरवाइज मैं नहीं चाय पीती हूँ। कैसे कैसे क्या कुछ किया है अपने वेट लॉस को लेकर के, जल्द ही मैं इस पर वीडियो लाने वाली हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करिए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और वो एक दिन के वीडियो में नहीं होगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करिए, जो भी मोटे होंगे लोग, जैसे आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड लोग में, है ना, जो मोटापे से परेशान होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।